पर अब तिरंगा रहने वाला है। भारत ने वैसे तो इसके संकेत बहुत पहले दे दिए थे, लेकिन अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इसे और जोर मिल गया है। वैसे पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश की भी नींद ट्रंप के आने के बाद उड़ी हुई है। क्या है इसकी वजह, जानने के लिए हमने तैयार की है एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देखिए। I, Donald John Trump, do solemnly swear अमेरिका से आई इन तस्वीरों ने पाकिस्तान को भारी टेंशन दे दी है। प्रधानमंत्री शहबाज की रातों की नींद उड़ गई है। आर्मी चीफ असीम मुनीर का सुकून छिन गया है। आईएसआई चीफ असीम मलिक की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि पीओके में अब तिरंगा लहराने वाला है। हिंदुस्तान पहले ही पाकिस्तान को चेता चुका है, वो उससे पीओके छीनने वाला है। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, उसे हम कभी भूलेंगे नहीं। हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी, आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते, कश्मीर में अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। और अब ट्रंप के आने के बाद ये तस्वीर और साफ हो गई है। President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. preserve, protect, and defend. डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। ये दोनों जब भी मिलते हैं, इनके बीच की गर्मजोशी साफ दिखती है। और अब ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। उसे पता चल गया है, उसकी साजिशों के जाल अब टूटने वाले हैं, उसका हर षड्यंत्र सिफर होने वाला है। और इसकी एक नहीं, कई वजहें हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे, तो उनके ही कार्यकाल के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बड़ा जख्म दिया था। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भारत के काफी नजदीक रहे हैं। ऐसे में उनका दूसरी बार राष्ट्रपति बनना भारत के लिए खुशियों की सौगात ला सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले ही कार्यकाल में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म किया था। तब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब हो हल्ला मचाया था, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को भाव नहीं दिया। और अब मोदी सरकार की नजर पीओके पर है। ऐसे में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत पीओके हासिल कर ले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। टेंशन दे दी है। प्रधानमंत्री शहबाज की रातों की नींद उड़ गई है। आर्मी चीफ असीम मुनीर का सुकून छिन गया है। आईएसआई चीफ असीम मलिक की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि पीओके में अब तिरंगा लहराने वाला है। हिंदुस्तान पहले ही पाकिस्तान को चेता चुका है, वो उससे पीओके छीनने वाला है। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, उसे हम कभी भूलेंगे नहीं। हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी, आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को
पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे। कश्मीर में अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। और अब ट्रंप के आने के बाद ये तस्वीर और साफ हो गई। President of the United States, and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ये दोनों जब भी मिलते हैं, इनके बीच की गर्मजोशी साफ दिखती है। और अब ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। उसे पता चल गया है उसकी साजिशों के जाल अब टूटने वाले हैं, उसका हर षड्यंत्र सिफर होने वाला है। और इसकी एक नहीं, कई वजहें हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे तो उनके ही कार्यकाल के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बड़ा जख्म दिया था। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भारत के काफी नजदीक रहे हैं। ऐसे में उनका दूसरी बार राष्ट्रपति बनना भारत के लिए खुशियों की सौगात ला सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले ही कार्यकाल में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म किया था। तब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब हो हल्ला मचाया था, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को भाव नहीं दिया। और अब मोदी सरकार की नजर पीओके पर है। ऐसे में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत पीओके हासिल कर ले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान की टेंशन इतनी भर नहीं है। उसकी इस टेंशन की वजह आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप का सख्त रुख भी है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान आतंकवाद को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सूची में डाल दिया था। इससे पाकिस्तान को टेरर फंडिंग मिलनी बंद हो गई थी। करीब 4 साल तक पाकिस्तान पर यह प्रतिबंध लागू रहा। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कंगाली आ गई और अब ट्रंप ने कह दिया वो विदेशी आतंकवाद को पूरी तरह खत्म कर लेंगे। इस ऐलान से पाकिस्तान घबरा गया है। वैसे कहानी इतनी भर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी देश को मुफ्त में मदद देने की नीति को खत्म करने की बात कही है। ये बयान अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले गैर नाटो सहयोगी देश के दर्जे पर पुनर्विचार की तरफ इशारा करता है। अमेरिका ने सालों से पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है, जिसके बदले पाकिस्तान को हर साल अरबों डॉलर की आर्थिक मदद मिलती रही। लेकिन अब ट्रंप के बयान से साफ है वो इस विशेष दर्जे को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप प्रशासन के एक सहयोगी ने भी कुछ इसी तरह का संकेत दिया था। पाकिस्तान ने जिस तरह से वॉर ऑन टेरर के नाम पर जो अमेरिका को हमेशा केवल लूटने वाली एक रणनीति चली है, जो हमेशा उन्होंने क्या कहते हैं ये कहा है कि आप हमें पैसे दीजिए, आप हमें क्या कहते हैं वेपन्स दीजिए और हम आतंकवादियों का सफाया करेंगे, और उसकी आड़ में पाकिस्तान ने जो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, उस चीज पर भी ट्रंप ने एक बहुत अच्छी चीज आते ही कही और वो ये कहा है कि पाकिस्तान से जो मेजर नॉन नेटो अलाइ स्टेटस जो है वो हमें वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बुश ने सबसे पहले दिया था और इतने सालों में पाकिस्तान ने जो भी पैसे या जो भी मदद अमेरिका से मिली है उसका सीधा सीधा फायदा आतंकवादियों को बढ़ावा देने में दिया है और ना कि आतंकवाद की रोकथाम करने में। इनफैक्ट हक्कानी नेटवर्क के लिए जो उन्हें जितने भी पैसे मिले थे उस पैसे को उन्होंने क्या कहते हैं उसी नेटवर्क को बढ़ावा देने में जो है इस्तेमाल किया और आज नतीजे जो है वो सबके सामने है। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश की नींद ट्रंप ने उड़ा रखी है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में उथल पुथल का दौर है। यहाँ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। उनकी हत्या हो रही है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। चुनाव के दौरान ट्रंप ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी। तब ट्रंप ने कहा था मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। ऐसे में माना जा रहा है बांग्लादेश को लेकर भी ट्रंप कुछ सख्त फैसला ले सकते हैं, जिससे यूनुस सरकार घबराई हुई है। बांग्लादेश में डीप स्टेट ने
हसीना को हटा दिया, यूनुस को वहां पर बिठा दिया और उनकी ताजपोशी के बाद जिस तरह से इस्लामिस्ट जो हैं वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। इनफैक्ट अभी सुनने में ऐसा भी आया है कि वो एक ऐसे आतंकवादी को या ऐसे शख्स को जो है रिलीज करने वाले हैं जो अल कायदा के मेंबर हैं और जिनसे अमेरिका हमेशा से ही बहुत ज्यादा खफा रहा है। और अब क्या कहते हैं, इस तरह के निर्णयों के बाद यूनुस सरकार के ट्रम्प जो हैं इस चीज को मुझे लगता है समझ गए हैं कि बांग्लादेश में हसीना जी के जाने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश ने रुख बदला है और जिस तरह की एक करीबी रिश्ते उन्होंने चीन के साथ जो पहले से ही थे बट उन्हें और ज्यादा जो कायम किया है या उन्हें और ज्यादा बढ़ावा दिया है, उससे मुझे नहीं लगता कहीं पर भी अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फायदा है। तो ये जो चीन के साथ बांग्लादेश की जो एक रिश्तों में करीबी आते ही जा रही थी यूनुस के आने के बाद, उन पर मुझे लगता है ट्रम्प जो है एक बहुत बड़ा एक निर्णय लेंगे और वो हो सकता है यूनुस सरकार को उस तरह का सपोर्ट ना दे जिस तरह से डीप स्टेट ने दिया था। हालांकि इन सबके बीच हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है। ये खबर H-1B वीजा से जुड़ी है। इसे लेकर ट्रंप ने अपना रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है वो नहीं चाहते H-1B वीजा पर रोक लगे, वो चाहते हैं काबिल और सक्षम लोग अमेरिका आएं। ट्रंप के इस रुख से भारतीयों को फायदा मिलेगा। H-1B वीजा जो कैटेगरी है उसके ऊपर ट्रंप ने ये बिल्कुल जाहिर कर दिया है कि वो उसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो भी ये बात मानते हैं कि चाहे वो इमर्जिंग टेक इंडस्ट्री हो, चाहे और भी कोई इंडस्ट्री हो अमेरिका में, उन सब में जो है H-1B वीजा ने काफी कॉम्पिटेंट लोगों को, काफी स्किल्ड लोगों को, काफी टैलेंटेड लोगों को एक मौका दिया है अमेरिका में जाकर के जो है सर्व करने का। तो मुझे लगता है जो उनकी दोस्ती इतने बड़े बड़े बिग टेक के जो बिजनेसमैन है उनके साथ है, जरूर इस तरह का कोई प्रेशर उन पे आया होगा जिसकी वजह से ट्रंप ने ये जो है निर्णय लिए। तो फिलहाल के लिए अभी ट्रंप को आए एक दिन ही हुआ है, कल ही जो है परसों, आई थिंक आज 22 जनवरी है, परसों ही उनका इनॉग्रेशन हुआ है। तो अभी आते ही एक दो दिनों के अंदर जिस तरह के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं और जो उनके आगे आने वाले जो है नतीजों, उनके आने वाले निर्णयों के बारे में जो हमें हिंट्स मिल रहे हैं, मैं फिलहाल के लिए तो यही कहूंगी कि ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा जो है संकेत है। कुल मिलाकर पिक्चर साफ है, क्लियर है। ट्रंप का आना पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बुरा सपना साबित हो सकता है। ये दोनों मिलकर जो खिचड़ी पका रहे थे उसका जलना तय है। बेहद जल्द जमीन पर ये दिखने भी लगेगा। तो आपने तमाम तस्वीरों के जरिए ये समझ लिया होगा कि आखिर हम चर्चा क्या करने जा रहे हैं। मेरे पीछे आपको दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एक तो ट्रंप और दूसरे शहबाज। ट्रंप से लिया वाकई पाकिस्तान ने पंगा, और क्या लहराएगा तिरंगा, क्योंकि तमाम संकेत इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं और वो संकेत साफ तौर पर ये बताते हैं, और आपने कई सारे बयान भी सुने होंगे, तो तीसरे कार्यकाल में क्या मोदी पीओके पर कब्जा कर लेंगे? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसी के इर्द गिर्द हम बातचीत करने वाले हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। किरोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ हैं, राणा अली जोहेब पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ